हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथ्स पढ़ रहे हैं और इसमें भी हम लोगों ने क्या पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो मेंसुरेशन पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्रमिति बोलते हैं। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया था, तो हम लोगों ने आयत के परिमाप के बारे में और क्षेत्रफल के बारे में सीख लिया था। ठीक है। और हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज के परिमाप और उसके क्षेत्रफल के बारे में सीखा था। ठीक है। थोड़ा सा ये रिकॉल कर लेते हैं कि आयत का परिमाप निकालते कैसे हैं। तो बच्चों देखिए, इस प्रकार से जो मैं आकृति बना रहा हूं, ये जो आकृति आप देख पा रहे हैं, यह एक आयत है। यह मैं कैसे बोल पा रहा हूं कि यह आयत है, तो एक आयत की जो आमने सामने की जो भुजाएं होती है ना बच्चों, वह आपस में बराबर होती हैं और इनका जो प्रत्येक कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है। यानी यह जो चारों के चारों कोण हैं वह कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है बच्चों। चलिए मान लेते हैं जो ये लंबाई है इसका, उसको स्मॉल ए से व्यक्त किया मैंने इस प्रकार से, और इसकी चौड़ाई को मैंने स्मॉल बी से व्यक्त किया इस प्रकार से। तब इसका जो परिमाप आता है, परिमाप यानी कि पेरीमीटर, वह कितना होता है, तो 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी, जहां ए इस आयत की लंबाई और बी इसकी चौड़ाई है। अगर हम बात करें इस आकृति की क्षेत्रफल की, तो बच्चों इसका क्षेत्रफल क्या आता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि a इंटू बी। बताइए बच्चों, क्या आपको ये बातें क्लियर हो गई, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में कवर कर लिया था। गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न आने वाला है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न, इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा। इसीलिए मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। सर बी वाला है। बी बी बी। कोई भी बच्चा माइक ऑन करके इसका आंसर नहीं बताएगा। अगर आपको मालूम है तो आप इसका आंसर कहाँ पे करिए, पोल सेक्शन में करिए। माइक कोई भी ऑन नहीं करेगा। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। आपके पास पूरे 2 मिनट हैं, अच्छे से इसको हल करिए और तब इसका उत्तर करिए। चलिए बच्चों, अब मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, अब इसका उत्तर कर सकते हैं आप चैट बॉक्स में भी। जिन बच्चों का उत्तर आ गया है वे चैट बॉक्स में इसका उत्तर लिख सकते हैं। बच्चों अगर आप इसका उत्तर देना ही चाहते तो सिर्फ एक बार दीजिए। ठीक है। अगर बी आप लिख रहे हैं तो सिर्फ एक बार लिखिए, सी लिख रहे हैं तो एक बार लिखिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। चलिए अब इसका हल देखते हैं। देखिए बच्चों क्या लिखा है कि यदि आयत का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, ठीक है बच्चों, जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल का मान रख दीजिए, यानी कि सर थोड़ा इंग्लिश में समझा दो। ठीक है बच्चे, देखो यहाँ पे हमको एरिया दे रखा है,
ठीक है, और लेंथ दे रखा है किसका, रेक्टेंगल का, तो हम आपको क्या निकालना है, आपको ब्रेड्थ निकालना है। ठीक है, तो जो बच्चे इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इस प्रकार से। अब एरिया यानी क्षेत्रफल का मान दे रखा है बच्चों 72, लंबाई यानी कि लेंथ का मान दे रखा है 9, और ब्रेड्थ का मान हमें निकालना है। इसलिए बी यानी कि ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई कितनी होगी, तो 72/9 यानी कि 72/9। इसको आप डिवाइड करोगे, भाग दोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। अतः सही विकल्प कौन सा होगा, तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगर आपको इसका उत्तर समझ में आ गया तो वाई लिखेंगे चैट बॉक्स में, और अगर नहीं आया तो एन लिखेंगे। संगीता तो भी है। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, रुचिका नाम से जो भी बच्चा है, अगर अगली बारी आपने माइक ऑन करी तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। चलो बच्चों, अच्छी बात है कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि इसका विकल्प नंबर बी सही उत्तर है। अब देखिए, आज का टॉपिक है हम लोगों का वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि वर्ग क्या होता है। देखिएगा, तो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है बच्चों जिसकी चारों ही भुजाओं का मान आपस में बराबर होता है। मैंने यहाँ पे एक आकृति बना दी जिसका नाम मैंने दे दिया ABCD, और इन चारों ही भुजाओं का जो मान है ना बच्चों, वह आपस में बराबर है। यानी कि मान लेते हैं अगर AB का लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो BC भी 10 सेंटीमीटर होगी, CD भी 10 सेंटीमीटर है, और AD भी 10 सेंटीमीटर ही है। तो इस प्रकार की आकृति को हम लोग बोलते हैं क्या, वर्ग, या फिर इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ठीक, कुल लंबाई। ठीक है, अब बात करेंगे इसके परिमाप के बारे में। ठीक है, अब देखो परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर मतलब होता है कि जो भी वर्ग है या जो भी आकृति है उनकी भुजाओं का आप योग कर दीजिए बच्चों। ठीक है, उनकी भुजाओं का क्या कर दीजिए, आप योग कर दीजिए। तो जब आप योग करेंगे यानी समेशन करेंगे इनके साइड्स का, तो आपको क्या मिल जाएगा, परिमाप मिल जाएगा। इसको समझने का प्रयास करिएगा। मान लेते हैं एक वर्ग है जिसकी लंबाई है a, तो चारों ही भुजाओं की लंबाई a हो जाएगी। बताइए, इतना क्लियर है आपको। इंग्लिश में परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं। श्री भारद्वाज, एक्चुअली हमने एरिया नहीं निकाला था, हमने वहां पे ब्रेड्थ निकाला था बेटा, इसलिए आंसर स्क्वायर में नहीं आएगा। साहिल, क्लास को एक बार हाँ ज्वाइन करिए, उसके बाद से सब समझ में आएगा। इतना क्लियर है सभी को, गुड। तो देखो, चारों ही भुजाओं का मान a हो गया, और आपको बोला गया है परिमाप निकालने के लिए। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों ही भुजाओं का योग। तो जोड़ दीजिए, PQ को जोड़ दीजिए QR के साथ, फिर RS को जोड़ दीजिएगा, और अंत में जोड़ दीजिएगा SP को। देखिए वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। अब चारों ही भुजाओं का मान a है, तो यह जो a आप लिखेंगे वह कितनी बार लिखेंगे, तो 4 बार लिखेंगे। इसका मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों, 4 × a, और a को हम लोग क्या बोल रहे हैं, भुजा। भुजा मतलब साइड। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, यानी कि परिमाप कितना होता है वर्ग का, तो हम लोगों ने इसको निकाल लिया 4 × भुजा। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं 4 × साइड। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में है वो 4 × साइड से समझ सकते हैं। बताइए, इतना क्लियर हुआ। यस सर। गुड।
चलो बच्चों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। मान लेते हैं कि आपको इस वर्ग का भुजा दे रखा है, साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका परिमाप यानी कि इसका पेरीमीटर कितना होगा। ठीक है बच्चों, बताइए इसका पेरीमीटर कितना होगा। ठीक है, गुड। तो इसका पेरीमीटर आपने निकालने के लिए क्या किया होगा। अभी को जो मैंने सूत्र सिखाया, जो फार्मूला सिखाया, उसका यूज किया होगा, यानी 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 गुणे भुजा। यहाँ पे भुजा का मान दे रखा है बच्चों कितना, 6 सेंटीमीटर। तो 6 का गुणा आप 4 में कराएंगे तो क्या आएगा, 24। 24 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। तो जिन भी बच्चों ने 24 लिखा था उनका उत्तर सही है। चलिए अब सीखते हैं वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल। बच्चों मैंने यहाँ पे एक आकृति बना दी। ठीक है, देखिए इस प्रकार से मैंने एक आकृति बना दी। अब मैंने कह दिया कि यह एक वर्ग है क्योंकि इसकी चारों ही भुजाओं का मान क्या है, बराबर है आपस में। इस प्रकार से मान लेते हैं इसकी एक भुजा की लंबाई a है तो बाकियों की भी a ही हो जाएगी। तो उस हिसाब से इसका क्षेत्रफल क्या आएगा बच्चों, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा। इस साइड वर्ग, में साइड। हाँ जी बिल्कुल, साइड इंटू साइड यानी भुजा इंटू भुजा। आपको बस इतना समझना है कि किसी भी वर्ग के द्वारा जितना भी स्थान ग्रहण किया जाता है ना बच्चों, जितना भी स्थान ग्रहण किया जाता है, जितना भी स्थान घेरा जाता है, वही उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। और ये किसके बराबर होती है, भुजा के स्क्वायर से। या फिर ऐसे आप लिख दीजिए पहले, भुजा गुणा भुजा यानी कि भुजा का स्क्वायर। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर। बताइए क्या आपको ये समझ में आ गया, ये चीजें क्लियर है आपको। गुड, बहुत ही बढ़िया। इसी चीज को आपको यहाँ पे समझना होगा कि इसका क्षेत्रफल क्या आता है, भुजा स्क्वायर। अब चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। मान लेते हैं कि इसकी एक भुजा की लंबाई है 9 सेंटीमीटर। तो बताइए इस वाले वर्ग का, इस वाले स्क्वायर का एरिया कितना होगा, यानी कि क्षेत्रफल कितना होगा। बताइए बच्चों। बहुत ही बढ़िया। तो देखिए अभी को मैंने आपको सिखाया कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है, साइड का स्क्वायर यानी कि भुजा का। ठीक है बच्चों, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे भुजा का मान दे रखा है 9 सेंटीमीटर। तो इस 9 सेंटीमीटर का क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और यह हो जाएगा क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो एरिया आती है ना वह हमेशा वर्ग इकाई आती है, स्क्वायर यूनिट आता है। इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि एरिया हमेशा वर्ग इकाई में आती है, यानी कि या तो यह सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी, या फिर मीटर स्क्वायर में, या फिर किलोमीटर स्क्वायर में, एटसेट्रा। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं इस क्रम को। सर हाँ जी, सर आपने जो बताया कैसे करना है, एक बार दोबारा से बता दो। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, फिर से आप बोलिए। सर एक बार ये बता दो जो आपने पहले ये बताया था। हाँ ये चीजें मैं बताया था, यस। तो एक बार दोबारा से बता दो। इसी इसी सवाल को मैं बता दूं, आप जानना क्या चाहते हो, क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। सर जो आपने पहले समझाया था ना इससे पहले वो बता दो सर। सर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोल रही है ये। अच्छा पेरीमीटर, बेटा ये तो यहाँ पे पीछे आप बता रहे हो, पीछे बहुत ज्यादा पीछे हो जाएगा ना। देखो ये जो पेरीमीटर था ये क्या था, इन चारों ही भुजाओं का योग था। देखो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन क्लास में अच्छे से रहा करो, क्लास को डेली अटेंड किया करो। इस तरीके से पीछे रहोगे कैसे काम चलेगा। देखो
यहाँ पे मैं परिमाप सिखाया हूं अभी को। परिमाप का मतलब क्या है कि इनकी भुजाओं का योग है, ठीक है, चारों ही भुजाओं का योग, यानी कि जब आप इस ए को 4 बार ऐसे जोड़ दोगे ना तो ये परिमाप आएगा। अब यह कितनी बार है, 4 बार है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे ए लिख सकते हैं, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 गुणे भुजा। तो परिमाप का सूत्र क्या बन गया, 4 गुणे भुजा। इस वाले सूत्र को आप नोट कर लीजिए बेटा, जब भी क्लास किया करो तो आपको नोट करना होता है उन चीजों को, ताकि आप उसको भूले ना, या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्या अब ये क्लियर है? क्लियर है, गुड। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया क्षेत्रफल का मान, और अभी को एक सवाल भी दिया था और उसका उत्तर सबका कितना आ रहा था, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा था। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न आ चुका है, इसका उत्तर करिए आप लोग पोल सेक्शन में, जल्दी से इसका उत्तर करिएगा, ठीक है। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए तब इसका उत्तर करिए। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है बच्चों, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया है। ठीक है, बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में। मैं देख पा रहा हूं कि पोल सेक्शन में काफी बच्चे सही उत्तर कर रहे हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं किया है वे जाकर इसका आंसर पोल सेक्शन में करिए। अभी आपके पास 1 मिनट का समय है। जी। कोई भी बच्चा माइक ऑन करके इसका उत्तर नहीं देगा। अगर आपको उत्तर देना है तो पोल सेक्शन में उत्तर करिए। सर ए है। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। चलिए बच्चों, अब मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, अब आप इसका उत्तर कर सकते हैं चैट बॉक्स में भी। चलिए इसका हल देखते हैं। देखिए लिखा है कि यदि वर्ग की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इस सवाल में एक सवाल नहीं है, दो दो सवाल है। पहले तो आपको वर्ग का परिमाप निकालना है और तब जाके इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम पहला सवाल यानी कि परिमाप निकाल लेते हैं। तो परिमाप क्या होता है वर्ग का, सारे बच्चों को आ गया होगा कि 4 गुणे भुजा होती है, यानी कि 4 इंटू साइड। तो अब इसका परिमाप निकालने के लिए भुजा का मान रख दीजिए, जो कि कितना है, 8 सेंटीमीटर। 8 का गुणा 4 में कराएंगे तो कितना आएगा, 32, यानी कि 32 सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा, ठीक। लेकिन यहीं पे आपका उत्तर समाप्त नहीं होता है, अभी आपको दूसरा प्रश्न हल करना पड़ेगा, जो कि क्या है, क्षेत्रफल। इस प्रकार से बच्चों, तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, भुजा का स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर।
तो जब इसको आप हल करोगे तो भुजा का मान रख दीजिए, यानी कि 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर कर दीजिए। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। चूंकि भुजा का मान सेंटीमीटर था, इसलिए क्षेत्रफल का मान किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो इन दोनों ही विकल्पों को ढूंढिए कहां पे मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। बताइए बच्चों, क्या आपको ये बातें क्लियर हो गई? अच्छी बात है, गुड। सारे बच्चों को क्लियर? गुड। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ चीजों को सीखते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक स्टार्ट होगा अभी, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। इसको हल करने का प्रयास करिए। इसको हल करने का प्रयास करिए और इसका उत्तर दीजिए आप लोग। डी। कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। सौरभ कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, अगर अगली बार तुमने माइक ऑन किया, मैं तुम्हें तुरंत क्लास से बाहर कर दूंगा। मैं लेफ्ट हूँ सर। सर ये जो क्वेश्चन जैसे मीटर स्क्वायर में पूछ रखा है, तो मीटर मीटर में ही बताना है या फिर सेंटीमीटर? देखो बेटा, जब आपसे पूछा गया है मीटर में, ठीक है, तो उसका उत्तर भी मीटर में ही आना चाहिए। ओके, यस सर। ठीक है। बी। रईस के नाम से जो भी बच्चा है, माइक मत ऑन करिए और इसका उत्तर मत बताइए। अगर आपको उत्तर बताना है तो पोस्ट सेक्शन में बताइए, और अभी आपके लिए चैट बॉक्स भी खोल दिया जाएगा, तो उसमें बताइएगा। बाकी बच्चों को करने दीजिए, उसको डिस्टर्ब मत करिए, अदरवाइज आपको क्लास से बाहर भी किया जा सकता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलो बच्चों, अब इसका उत्तर दीजिए चैट बॉक्स में। सारे बच्चे लिखिए इसका उत्तर चैट बॉक्स में। गुड। कर रहे हैं, अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। ठीक है, अब इसका हल देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि 49 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे आपको वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह दे रखा है। ठीक है, तो वर्ग क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू भुजा का स्क्वायर। ये तो आप जानते ही होंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल 49 दे रखा है,
भुजा हमें नहीं मालूम है, कोई बात नहीं बच्चों। देखा, ये भुजा का स्क्वायर है। तो बताओ बच्चों, अगर ये स्क्वायर है, आप देख पा रहे हो इस चीज को, ये क्या है, स्क्वायर है। तो अब अगर ये सर साइड, आपकी आवाज नहीं आई। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। जो आकृति आप देख सकते हैं, हम लोग अभी पढ़ रहे थे, उसको स्क्वायर ही बोलते हैं, जिनमें चारों ही भुजाओं का मान आपस में बराबर होता है, यानी कि प्रत्येक भुजा एक दूसरे के बराबर होती है। ये है आपका स्क्वायर यानी कि वर्ग। ओके सर। तो भुजा का मान यानी कि साइड का मान कितना होगा, तो रूट में 49, अंडर रूट 49। ठीक है, अब इसका मान कितना आएगा, 7 मीटर आएगा। तो विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। बताओ बच्चों, ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ, अच्छे से, अच्छे से क्लियर हुआ? गुड। ठीक है, तो आपने देखा कि विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बेटा अब पढ़ते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है समलंब चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल, यानी कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है बच्चों, अभी की अभी क्लियर कर लीजिए कि जो समलंब चतुर्भुज होता है, ठीक है, इसको सीख लीजिए, समलंब चतुर्भुज, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम। तो जब भी अब मैं समलंब चतुर्भुज बोलूंगा तो आपको क्या समझना पड़ेगा ट्रेपेजियम के बारे में, है ना। चलो अब देखते हैं ट्रेपेजियम होता क्या है, या फिर समलंब चतुर्भुज होता क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है, ट्रेपेजियम होता क्या है। तो ये जो आकृति आप देख रहे हैं ना, जो बनी हुई है, इसी को बोलते हैं ट्रेपेजियम। इसकी खास बात क्या है, तो इसकी खास बात ये है कि इसकी जो ए बी और सी डी भुजा है, यानी कि दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं बच्चों। ए बी पैरेलल है सी डी के, समांतर है। और ये जो दो भुजाएं जो बची हुई हैं, ये असमांतर होती हैं। बताइए बच्चों, क्या आपको ये आकृति क्लियर है, क्या आपको ट्रेपेजियम के बारे में क्लियर है, समलंब यस सर। ठीक है, मत करिए, ठीक है। अगर आपको उत्तर देना ही है तो चैट बॉक्स में दीजिए। हाँ, अगर आपका कुछ डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, डाउट है तो बिल्कुल आप माइक ऑन कर सकते हैं। चलो, तो मैंने बता दिया कि इस प्रकार की जो आकृति है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो समलंब चतुर्भुज बोलेंगे, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेपेजियम। ठीक है, आपको मैंने इसकी खास बात भी बता दी कि जो इसकी ये ए बी वाली भुजा है ना, ये सी डी के क्या होगी, समांतर होगी। यानी दो भुजाएं क्रमशः समांतर होती हैं, और दोनों जो बाकी के दो लोग हैं वो असमांतर होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस प्रकार की आकृति का परिमाप निकालना है बच्चों, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। अगर आपको इस प्रकार की आकृति का क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, तो चारों ही भुजाओं को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मैंने यहां पर एक समलंब चतुर्भुज लिया, जिनकी भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः मैंने ले ली ए बी सी और डी। तो इसलिए इसका परिमाप क्या होगा बच्चों, तो परिमाप निकालने के लिए चारों ही भुजाओं का योग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चार ही भुजाओं से घिर कर ये आकृति बनी है, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब ए बी का मान रख दीजिए स्मॉल ए, बी सी का मान स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस प्रकार से डी तक। तो आपको इसका उत्तर क्या मिलने लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। बताइए बच्चों, ये आपको फार्मूला क्लियर हुआ? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे, और अगर नहीं तो एन टाइप करेंगे। बहुत ही बढ़िया, गुड गुड।
ठीक है, तो आपने देखा कि एक समलंब चतुर्भुज का जो परिमाप होता है वह a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होता है। अब हम बात करेंगे इसके एरिया के बारे में, यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, आप कोई सर एक सा बार भी समझा दो। समलंब चतुर्भुज, हाँ बेटा बताओ क्या समझा दूं मैं। सर एक बार और समझा दो। अच्छा, एक बार और मैं समझा देता हूँ। देखो मैंने क्या बताया, मैंने परिमाप के बारे में बताया आपको, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज है, एक ट्रेपेजियम है, और इनकी भुजाओं की लंबाइयां मैंने दे दी, ठीक है। या फिर रुको, ऐसे समझ लो तुम, मैंने भुजाओं की लंबाइयां दी ही नहीं, ठीक है, तब भी आप इसका परिमाप अभी निकाल सकते हैं। कैसे? जो ये मान आप देख रहे हो इनकी भुजाओं के, कौन कौन से, ए बी, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए बी प्लस बी सी, इस प्रकार से, फिर सी, और अंत में जाके क्या होगा, डी ए। ठीक है, तो इन चारों ही भुजाओं के मानों को जब आप रखेंगे, जो कि मैंने कितना लिया था, ए बी सी डी, इस प्रकार से लिया था, तो परिमाप का मान कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। बताइए आपको ये क्लियर हुआ, जिस बच्चे का ये डाउट था। निखिल के नाम से जो बच्चा है, ये बार बार जो वाई टाइप कर रहे हो ना, मैं तुमको क्लास से तुरंत बाहर कर दूंगा अभी। वाई केवल एक बार टाइप करना है, एन केवल एक बार टाइप करना है, बार बार नहीं टाइप करना है। आई होप जिसका भी ये डाउट था उसको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। देखो बच्चों, हम क्या बता रहे हैं, क्षेत्रफल के बारे में। किसके क्षेत्रफल के बारे में, ट्रेपेजियम के क्षेत्रफल के बारे में। इस प्रकार से सीखने का प्रयास करिएगा। देखो, तो एक जो ट्रेपेजियम होता है, जितना भी स्थान ग्रहण करता है, ठीक है बच्चों, जितना भी स्थान ग्रहण करता है वह उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है, इसका एरिया कहलाता है, ठीक है। तो एक ट्रेपेजियम के द्वारा, यानी एक समलंब चतुर्भुज के द्वारा जितना भी स्थान ग्रहण किया जाएगा वह क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या आपको ये चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, गुड। चलो बच्चों, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज बना दिया गया है जिसकी भुजाओं का मान क्रमशः स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी है, और एक शीर्ष है बच्चों डी। शीर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स, है ना। इस वर्टेक्स डी से एक लंब को, यानी एक परपेंडिकुलर को इस वाली रेखा पर डाला गया है, लंब। देखना, इस वर्टेक्स डी से एक लंब डाला गया है इस वाली रेखा पर। कौन सी रेखा पर? तो आधार ए बी, यानी कि बेस ए बी पर लंब डाला गया है। लंब क्या होता है? तो लंब एक ऐसी रेखा होती है जो कि 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है बच्चों। कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब इस लंब की जो ऊंचाई है या फिर दूरी है, ठीक है, आधार से, वह कितनी है? h है। बताइए, आपको इतना समझ में आया कि आधार ए बी है, और जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी होगी? dm। और dm की ऊंचाई को ही हम लोग क्या बोलेंगे? समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई बोलेंगे। इस प्रकार से क्लियर है? आप ध्यान दीजिए, तो अगर आप पाएंगे यहाँ पे, देखिए ध्यान देने पर आप पाएंगे कि ये अगर आधार ये है, समझिएगा, अगर ये आधार है तो हमने लंब कहां से डाला है? हमने लंब इसके जस्ट सामने से डाला है। यहाँ देखिए, ये जो डी आप देख रहे हो, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। अगर हमने आधार ये लिया हुआ है तो जो लंब डाला गया वो कहां से डाला गया है? इसके जस्ट सामने से, ठीक। तो लंब अगर आप उसके सामने से डाल रहे हैं, शीर्ष के, तो वहां से जो भी भुजा इसके सामने होगी, जो भी भुजा उसके सामने होगी उस वर्टेक्स के, उस शीर्ष से, वह कहलाएगी क्या? आधार। आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डी से ही लंब डाल सकते हैं, आप सी से भी लंब डाल सकते हैं बच्चों। कैसे? देखिए, मान लेते हैं मैंने इसको इरेज कर दिया और मैंने सी से लंब डाल दिया,
ठीक है, तो इसकी भी ऊंचाई हम लोग क्या ले सकते हैं, h ले सकते हैं। बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्या मेरी आवाज सबको आ रही है बच्चों? क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दीजिए, और अगर नहीं तो एन टाइप करिए। ठीक है, मैं देखता हूं। अच्छा, ओके। बच्चों अब क्लियर है मेरी आवाज? बताइए चैट बॉक्स में लिख करके। अब क्लियर है? गुड गुड। ओके, बढ़िया। तो हम अब इसके बारे में बात करेंगे, यानी कि इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको आधार और इसके बीच की दूरी समझ में आ गई होगी, यानी ऊंचाई का मान समझ में आ गया होगा। इसी ऊंचाई को हम लोग बेटा शीर्ष लंब भी बोलते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी समझिएगा इस चीज को। देखो, ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। दोबारा बता देते। यस, मैं इसको दोबारा बता देता हूं, इसको समझने का प्रयास करिए। अभी आपको सीखना पड़ेगा कि जो आधार है इसकी लंबाई क्या है, स्मॉल ए है, और इसकी जो ऊंचाई है बच्चों, ठीक है, इसकी ऊंचाई देखो, ये इसकी ऊंचाई कितनी है, h है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो इन दोनों ही समांतर भुजाओं का योग कर दीजिए आप। दोबारा ही बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखने का प्रयास करिए आप लोग। अभी को मैंने आपको सिखाया था ना कि ये क्या है, ये आधार है, और ये क्या है, इसकी ऊंचाई है, ये h। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि इन दो भुजाओं का आपको योग करना पड़ेगा। किनका किनका, तो c का और a का। तो a और c का जब आप योग करेंगे इस प्रकार से, देखिएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी लिख सकते हैं। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और गुणा कर दीजिए किसके साथ, इनके बीच की दूरी के साथ, यानी कि h के साथ। यही आपका क्षेत्रफल का सूत्र बनता है, जहां पे a और c क्या है, तो a और c क्रमशः क्या है, समांतर भुजाएं हैं। बच्चों क्या आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं? सर सी डी से हम डी ए पर भी लंब डाल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, सी से हम लोग डी ए पर भी लंब डाल सकते हैं, बी से भी हम लोग लंब डाल सकते हैं। ओके सर। बाकी बच्चे बताइए। देखो बच्चों बहुत इजी सा है, थोड़ा सा इसको आप समझने का प्रयास करिए। देखो, आप ऐसे समझने का प्रयास करिए, यहां पे आप दो भुजाएं देख रहे हो, ठीक है, एक भुजा ए बी है, एक भुजा सी डी है। अब ये दोनों ही भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं, मैंने आपको सिखाया था। ठीक, अब इनके बीच की दूरी कितनी है, तो इनके बीच की दूरी है बच्चों स्मॉल h। ठीक है, अब इन्हीं तीन क्वांटिटीज का यूज होगा किसके लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है इसके लिए, तो a प्लस सी बाई 2 इंटू एच। इसी सूत्र का आप प्रयोग करेंगे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए ए और सी क्या है, तो ए और सी क्रमशः आपस में समांतर भुजाएं हैं, और एच क्या है, तो एच इनके बीच की बच्चों दूरी है। एच क्या है, इनके बीच की क्या है, दूरी है। लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी लाइन जो कि अगले वाले लाइन पर 90 डिग्री का कोण बनाए। इस प्रकार की चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, या फिर परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको आप अगर आसान भाषा में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग अपॉन 2,
इनटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है बच्चों, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अब आप देखेंगे समांतर भुजाओं का योग यानी कि ए और सी का योग समेशन कितना होगा, ए प्लस सी होगा, और इसको भाग देना है, डिवाइड करना है किसके साथ, 2 के साथ, इनटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी हम लोगों ने ली है यहाँ पे, स्मॉल h। और यही तो मैं बार बार आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। बच्चों बताइए, अब आपको क्लियर है? सर हमने बाय 2 क्यों लिया? ये इसका क्षेत्रफल का सूत्र ही है, इस सूत्र में ही है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, ये इसका फार्मूला ही है। ठीक है, ओके सर। यस। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखिएगा, मान लेते मैंने कहा कि इसकी भुजा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, यानी ए का मान 10 सेंटीमीटर है और सी का मान 6 सेंटीमीटर है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, वह है मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। तो क्या आप इसका क्षेत्रफल बता सकते हैं? क्या आप इसका क्षेत्रफल बता सकते हैं? सारे बच्चे इसको हल करिए, तब इसका उत्तर करिए। गुड, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या सिखाया था, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल a प्लस सी बाई 2 इंटू एच। इस सूत्र को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। a का मान कितना है, 10 है, c का मान कितना है बच्चों, 6 है, अपॉन 2 इंटू एच, इनके बीच की दूरी कितनी है, 8 है। तो 10 और 6 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाता है, 16/2 यानी कि 8 आता है। अब 8 का गुणा 8 में करने पर आप क्या पाएंगे, बस गई पानी में। कौन है ये, मनोज के नाम से जो भी बच्चा है, इसको मैं क्लास से बाहर कर रहा हूँ, अभी क्लास में एंटर भी नहीं करने दूंगा इसको। मनोज के नाम से जो भी बच्चा था, मैंने इसको क्लास से बाहर कर दिया। ठीक है, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। लक्ष्य के नाम से जो भी बच्चा है, माइक बंद रखिए। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। क्या आपको ये समझ में आ गया कि इसका उत्तर कितना आएगा? अगर हाँ तो वाई लिख दीजिए। सर जी, सर इसका आंसर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया? एक बार फिर से बोलो बेटा। सर जो ये अपने आंसर निकाला है तो 64 सेंटीमीटर कैसे आया? अच्छा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया? देखो यहाँ पे, आप अपना माइक बंद कर लीजिए पहले। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दिए गए मानों को रखा मैंने। ए का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर है, सी का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो 10 प्लस 6/2 गुणे एच का मान देखो कितना है, 8 है। मैंने इन मानों को यहाँ पे रख दिया दिए गए सूत्र में। अब 10 और 6 को जोड़ोगे तो क्या आता है बताओ, 16 आता है ना। ठीक है, इसको देखना, मैं आपको समझाने के लिए इसको और बेहतरीन तरीके से लिख देता हूं। 10 और 6 को जोड़ने पर 16 आता है, 16/2 गुणे 8। अब आप देखेंगे 16 को 2 से भाग करने पर तो आएगा 8। देखो बेटा ये, और 8 तो पहले से ही था, 8 और 8 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, तो 8 और 8 का गुणा कराने पे आता है 64। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 64, और यह सेंटीमीटर में था भुजाओं का मान, इसलिए इसका मान आएगा क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर में। बताओ, जान सैनी के नाम से जो भी बच्चा था, अब ये आपको क्लियर है? यस सर। गुड।
ठीक है, तो चलो बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न आने वाला है, उसका हल करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा पोल सेक्शन में। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, ठीक है, लेकिन मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया। आप इसका उत्तर दीजिए, सवाल को अच्छे से पढ़िएगा, तब इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग पोल सेक्शन में। चलिए बच्चों, अब इसका उत्तर करिए आप लोग चैट बॉक्स में भी। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है। ठीक है, चलो अब इसका हल देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका हल देखते हैं। देखिए, सवाल में आपसे पूछा गया है कि यदि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का युग्म 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, यानी जो दो समांतर भुजाएं हैं ना ट्रेपेजियम में, उनका मान क्रमशः कितना दे रखा है, 8 और 10, और इनके बीच की जो दूरी है वह है 9 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आप ऐसे समझने का प्रयास करिए। इस प्रकार से एक आकृति है जिसको आप जान गए होंगे कि इसको हम लोग समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम बोलते हैं। अब यहां पर ओके सर। अब यहां पर समांतर भुजाओं का जो मान है वह क्रमशः कितना है, 10 सेंटीमीटर और 8 ओके सेंटीमीटर। सर। कौन है ये बेटा, ये कौन है, जरा नाम बताना। अमन सर। अमन, ठीक है, इसको मैं क्लास से बाहर कर रहा हूँ। ओके सर। क्लास में डिस्टरबेंस मत करिए, आप लोग पढ़िए और पढ़ने दीजिए, ठीक है। बाकी बच्चों का लॉस बिल्कुल मत करिए। देखिए बच्चों, हम लोगों ने देखा यहाँ पे भुजाओं का मान क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है, मैंने यहाँ पे रख दिया। और इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी दे रखी है कितनी, 9 सेंटीमीटर। इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अभी को मैंने आपको सिखाया था, इसका क्षेत्रफल होता है a+c/2 इंटू h। अब सर a और आपकी c का आवाज मान, नहीं आ रही है। सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि क्या मेरी आवाज आ रही है। आ रही है ना बेटा, गुड। तो जिनको भी अभी को प्रॉब्लम हो रही थी, आई थिंक विशाल, तो विशाल आप क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लो, चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, ओके बच्चों, अब इसको हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। तो ए और सी का मान रख दीजिए जो कि कितना है, अब देखिए ए का मान हो जाएगा 10, ठीक है, सी का मान कितना हो जाएगा 8/2 इंटू, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 9 सेंटीमीटर है, तो एच की जगह पे आप 9 रख देंगे। 10 और 8 को जोड़ दीजिए तो क्या पाएंगे आप, 18, इस प्रकार से।
अब 18 का आधा करने पर यानी हाफ करने पर कितना आएगा? 9 आएगा। और 9 का मल्टीप्लाई कराने पर उत्तर कितना आएगा? 81। चूंकि इनकी भुजाओं का मान सेंटीमीटर में था, अतः इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। बताइए, क्या आपको ये चीजें क्लियर हो गई? क्या आपको ये सवाल समझ में आ गया? ठीक है, गुड। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूं। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूं, एक बार रिवाइज करा देता हूं। देखो बच्चों, मैंने क्या बताया आपको, यहां पे क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है किसका? इसी ट्रेपेजियम का, इसी समलंब चतुर्भुज का। सूत्र आप जानते ही होंगे, क्या होता है? a+c/2 इंटू एच, जहां पे a और c क्या होते हैं? क्रमशः समांतर भुजाएं होती हैं, जो उनका पेयर है पैरेलल लाइंस का। अब आप देखेंगे तुलना करने पर तो 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर मान है भुजाओं का, तो a की जगह पे 10 और c की जगह पे 8 रख देंगे। आप पाएंगे कि इनके बीच की दूरी है 9 सेंटीमीटर, यानी h का मान है 9 सेंटीमीटर। 10 और 8 को जोड़ने पर 18 आता है, 18/2 लिख देंगे इंटू 9। अब 18 का आधा कितना होता है बच्चों? 9 होता है। ऑलरेडी 9 था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, अतः सही उत्तर क्या आएगा? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। गुड। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25। इसका भी उत्तर करिए आप लोग पोल सेक्शन में। इसका भी उत्तर करिए आप लोग पोल सेक्शन में बच्चों। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा है, यदि दी गई आकृति का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो भुजा एडी तथा बीसी के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं आपको कि इस प्रश्न को करना कैसे है। यहाँ पे ये जो सर एडी, मत दो, हम कर लेंगे खुद। अच्छा अच्छा करोगे आप? ठीक ठीक, नहीं देता हूँ हिंट। ठीक है, विचार कर कौन सकते ना वो नहीं है वो वोट कर भी सकते। माइक बता ऑन कर। सर थोड़ी सी हिंट दे दो। ठीक है बेटा, अभी बताते हैं, बच्चों को प्रश्न हल करने दो, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं हिंट मत दीजिए। ठीक है, चलो अपने मन से करो, अभी मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा ही। ठीक है बच्चों, चलो अब मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया, अब आप इसका उत्तर कर सकते हैं चैट बॉक्स में भी। ठीक है, तो जिन बच्चों का इसका उत्तर आ गया है वे चैट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको हल करेंगे। देखो बच्चों, लिखा क्या है कि यदि दी गई आकृति का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो भुजा एडी तथा बीसी के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भुजा है एडी, ये वाली,
और ये भुजा है BC, देखो ये वाली। अब इनके बीच की दूरी आपसे पूछा है ये इस प्रकार से, या फिर आप एक ऐसी लाइन भी बना सकते हो अपने मन से। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से अपने मन से लाइन भी बना सकते हो, जो कि क्या होगी, इनके बीच की दूरी होगी। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा बस आप लोग, आपको यही दूरी निकालनी है। अच्छा, अब ऐसे देखिएगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो समलंब चतुर्भुज होता है यानी ट्रेपेजियम होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो उसका क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग, यानी कि A+C/2 इंटू इनके बीच की दूरी, तो इंटू H हो जाएगा। अब समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? तो ये 4 हैं और ये 6 हैं। यही दो वाली जो भुजाएं हैं ये क्या हैं? समांतर हैं। तो इन मानों को क्रमशः रख दीजिए आप, इन मानों को क्रमशः क्या कर दीजिए आप, रख दीजिए। तो क्या पाएंगे, देखिएगा, 6 + 4/2 गुणे H हमें निकालना है। ठीक, और इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं बच्चों? इस क्वांटिटी को हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं? क्षेत्रफल के बराबर। और क्षेत्रफल कितना है? 40। अगली लाइन से 6 और 4 को जोड़ने पर 10 आता है, तो 10/2 हो जाएगा इस प्रकार से। अगली लाइन से और इसको हल करिए, तो 10 को 2 से भाग देने पर आप क्या पाएंगे? 5 पाएंगे। इसलिए बच्चों H का मान क्या आएगा? 40/5। इसको और अच्छे से लिखिए, जब आप 40 को भाग देंगे 5 से तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो इनके बीच की जो दूरी होगी ना, कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर, यानी कि विकल्प नंबर C आपका सही उत्तर होगा। बताइए, क्या आपको ये चीजें क्लियर हो गई? कितने बच्चों का ठीक था? जिन बच्चों का सही था वो वाई लिखिए। गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है बच्चों, ये क्लास यहीं पर आपकी समाप्त होती है। अब आपको होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है?